हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। हम लोग वंदना को लाने के बाद में हमारे घर पे क्या हुआ था और हमारा रूम पूरा टूट चुका था, फिर किसने मदद किया था और किस तरह से किया था, मैंने सब कुछ आपको कल के वीडियो में बताई थी। तो कल का वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो फिर हम लोग वंदना को लाए, हमारा रूम बन चुका था। अभी वंदना को स्कूल ज्वाइन करना था। अभी वंदना को मुझे स्कूल ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पर तो उसको कभी मैं स्कूल वो जा तो रही थी, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, वो पहले जा तो रही थी। फिर ऐसे हुआ कि वहाँ पर आंध्रा में वहाँ पर हम लोग जाने के बाद में वहाँ पर भी उसको तेलुगु मीडियम वहाँ पर जा रही थी। मेरे मम्मी पापा के घर के आसपास में ही स्कूल है, तो वहाँ पर वो प्राइवेट स्कूल में तेलुगु मीडियम में ही जा रही थी। अभी हम लोग यहाँ पर लाने के बाद में फिर हमने सोचा कि अभी इसको गुजराती, यहाँ पर है गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम भी है, अभी यहाँ पर है गुजराती मीडियम भी है। तो फिर हमने सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल में डालें कि प्राइवेट स्कूल में, तो हमारी उतनी ये नहीं है कि हम लोग फ़ीस भरे सब कुछ करें। तो फिर मीना दीदी ने बोला कि मैं आपको एक बार, आप लोग प्राइवेट स्कूल में वहाँ पर इंफॉर्मेशन कीजिए कि वहाँ का फ़ीस कितना है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, सब कुछ उन्होंने बोला कि एक बार कहीं भी मतलब आपके गांव में स्कूल की बस आती है, वैसे उस तरह से कौन सी स्कूल वहाँ पर अच्छे से पढ़ाते हैं एक बार पूछ लीजिए। तो हमने वैसे 3-4 दिन तो हम लोग वैसे ही घूमे थे, कहीं उसको सेट नहीं हो रहा था। तो फिर हमने एक स्कूल था वहाँ पर जाके बात करी थी। तो फिर उन्होंने बोला, मतलब वहाँ पर गुजराती नहीं, गुजराती सब्जेक्ट तो है, एक ही रहती है, खाली एक ही गुजराती सब्जेक्ट है कि बाकी सब जो है वो हिंदी ही रहती है। तो फिर हमने बोला कि चलो अभी इसके लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर गुजराती नहीं है, तो इसमें इसको हिंदी में, इसको सभी लोग वहाँ के स्कूल पूरा बच्चे हिंदी में ही बात करते हैं, तो इसको थोड़ा हिंदी में भी अच्छा रहेगा। तो हमने वहाँ पर स्कूल में बात करे थे, स्कूल फीस बात करते, सब कुछ हमने बात कर लिया था। तो फिर बात करने के बाद में मैंने दीदी को बताई कि दीदी वो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इतना फ़ीस बोल रहे हैं, इतना सब कुछ ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर वो सारी चीज़ों का दीदी ने सब कुछ सारे पैसे मुझे भेजे थे और मैंने इसको स्कूल में ज्वाइन करी थी। हमसे वहाँ पर एक गलती हो गई थी कि हमारे गांव में एक दूसरा स्कूल की बस आती है, वो तो दूसरे स्कूल की बस आती है। हमने सोचा कि उसी स्कूल की बस आती है, हमने पूरा फीस भर दिया था, फिर वहाँ पर स्कूल भी उसको एडमिशन हो गई थी, सब कुछ हो गया था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हमारी ही स्कूल की बस नहीं है, हमारी स्कूली बस उतनी दूर नहीं आती है, ये एक बच्चे के लिए आना मुश्किल है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर हमने सब कुछ कर दिया। अभी हमने सोचा कि क्या करें, अभी यहाँ से जो हमारे गांव के बीच में गांव में वहाँ तक वो बस आती है, तो फिर वहाँ से फिर अनिल जी को हर दिन फिर वहाँ से आना जाना हो, उसको गाड़ी को लेके जाना हो, फिर गाड़ी में उसको लेके जाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पर वो गांव में छोड़ते थे, फिर उसको अभी हमने सोच लिया कि चलो अभी हमने भर दिया है तो कोई बात नहीं, अभी 1 साल ऐसे ही हम लोग चला लेंगे। तो फिर हर दिन वैसे ही उसको वहाँ पर उस गांव में छोड़ देते थे, फिर घर पे आ जाते थे, फिर वो दोपहर में 3 बजे आ जाती थी तो उसको लेके आ जाते थे। तो फिर वैसे करते करते ये कम से कम 10-15 दिन हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि अभी एक दिन भी बारिश होती है, एक दिन भी नॉर्मल भी रहता है, तो हमारी गाड़ी कभी का चालू होती है, कभी मतलब गाड़ी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो कभी चालू भी रहती है, कभी ठीक भी नहीं रहती, तो इसीलिए हम लोग क्या करें। तो फिर उसके बाद में ऐसे हुआ कि एक दिन मैं और अनिल जी हम लोग जा रहे थे, तो उसने क्या किया था, उसने हमें बिना बोले वहाँ तक, हमें देखा था वो बस आगे आ रही है, हम लोग सामने जा रहे हैं, तो उसने बिना बोले वहाँ पर उसको आगे लेके चला गया था वंदना को बस में।
तो फिर हमने सोचा कि हमें ये देख के ले जा रहा है कि ऐसे ही लेके चले जा रहा है। तो उस दिन हम लोग गए थे तो हमारे सामने ही तू ऐसे बिना बोले लेके चले जा रहा था। तो फिर अगर हम लोग नहीं थे तो फिर बच्ची को तो ऐसे ही ले जाके पता नहीं फिर उसकी क्या ये थी क्या है हमें नहीं पता थी। तो फिर बिना बोले ऐसे लेके चले जा रहा था। तो मैंने बोला अनिल जी को ये तो वंदना की बस स्कूल है, तो फिर ये क्यों ऐसे बस ऐसे क्यों लेके चले जा रहा है, ऐसे करके मैंने बोला। तो उसको तुरंतली कॉल करे तो उठाया नहीं था। फिर हम लोग पीछे पीछे ही गए थे उसके पीछे पीछे। तो फिर पीछे पीछे हम लोग गए थे तो उसने बोला कि मैं भूल गया हूँ। आप एक बच्ची को अपने बस में चढ़ाए हो, उसको इस बस स्टेशन में उतारना है तो कैसे भूल जाओगे, आप नहीं भूल सकते हो ना। तो फिर उस चीज़ से मैंने स्कूल में जाके बात करी कि आप देखो परसों ऐसे हुआ था, वो भैया वहाँ पर उस स्टेशन में नहीं छोड़े थे हमारी लड़की को, तो उस चीज़ से थोड़ा डर है, इसीलिए उनको बोलो कि हमारे गांव में ही बस आए। तो फिर उस टीचर ने क्या बोला था कि आपको यहाँ पर अगर पढ़ानी है तो आप पढ़ा सकते हो, अगर नहीं पढ़ानी है, क्योंकि हम लोग एक बच्ची को वहाँ पर उतने दूर हमारे गांव में बस आना हम लोग को नहीं होता है। आप लोग को शायद एक 300-400 का महीने में आपको 1000 रुपये का पेट्रोल होएगा, पर हमारा तो 3000 का डीजल होएगा, ऐसे करके उसने बोला। तो हमने बोला कि आपको जो भी पैसे एक्स्ट्रा होते हैं या कुछ भी होता है उसका बोल दो, पर हमारे गांव में वो बस आती है वो बात अलग रहती है, हमें भी थोड़ा सेफ रहेगा। तो उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि आप बोल रहे हो कि दूसरी स्कूल की बस आती है तो उनको बात कर लो, वो आपके गांव में आती है तो वो आके चढ़ा लेगी, तो फिर बाद में हमारे स्कूल पे लाके छोड़ दो बोलो। गैस हम लोग अभी दूसरी स्कूल के बस को रिक्वेस्ट करेंगे, अभी पढ़ाई तो हमारी बच्ची आपके स्कूल में पढ़ रही है तो हम दूसरी स्कूल के बस को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ आप लोग आओ, ऐसे हमारे बच्ची दूसरे स्कूल में पढ़ रही है तो वहाँ पर छोड़ देना, ऐसे करके हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना। तो फिर हमने उनको साफ मना कर दी कि रहने दो अभी हम लोग, क्योंकि अभी हर बार ऐसे आना जाना हो, हम लोग बिना सोचे समझे यहाँ पर हमने डाल दिया। तो अभी मैंने अनिल जी को बोल दी कि रहने दो अनिल जी, जो भी है उनके पास से पैसा हम लोग वापस ले लेंगे, क्योंकि अभी हर बार आना जाना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिर भी वो वैसे ही कम से कम 15-20 दिन गई थी गाइस। अभी वो स्कूल की दूसरी स्कूल की बस भी 10 बजे आती है, मैं उनको कैसे पूछूंगी कि आप हमारी बच्ची को लेके जाओ उस स्कूल में छोड़ो, वो ठीक नहीं है ना। तो फिर उसी डर की वजह से उन्होंने उस टाइम मना किया था बस के लिए। तो फिर मैंने अनिल जी को बोला कि चलो अभी फीस भरे है तो हम लोग देखेंगे थोड़े दिन। तो फिर वो शायद 15-20 दिन के आसपास वो स्कूल गई थी। तो फिर उसके बाद में हमारे घर पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब माहौल हो गया था। हम लोग हमारी लाइफ में हम कभी नहीं सोच सकते हैं, आज भी हम वो दिन याद करते हैं तो मुझे तो सच्ची मैं उनका फ़ोटो देखती हूँ, उनको याद करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ये हो जाती है। क्योंकि भले मुझे मेरा कोई सगा भाई नहीं है या कुछ भी है, उनके साथ में जो रिश्ता जुड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख होती है कि क्यों ऐसे हुआ। अभी वो कौन इंसान है हमने पहले तो बताया है, अभी जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर है उनको नहीं पता है। तो वो क्या हुआ है, कौन इंसान है, क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।